फ्रेंड, आपके अपने यूट्यूब चैनल आरआरबी फिजिक्स में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए क्लास 12 की बायोलॉजी में मानव जनन तंत्र से फिर एक न्यू क्वेश्चन लेके आए हैं जो बोर्ड एग्जाम 2023 की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बने रहिएगा हमारी इस वीडियो में अंत तक। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसी तरह अपना प्यार बनाए रखें जिससे कि हम और आगे तक बढ़ते जाएं। तो देखिएगा, और इस वीडियो में जैसा आपको वीडियो लगे वैसा आप कमेंट ज़रूर करें। तो देखिएगा, आज हमने आपका क्वेश्चन रखा है प्रजनन प्रजनन से आप क्या समझते हैं। मानव में मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र की सहायता से क्या करना है, आपको वर्णन कीजिए। अब अथवा हमने एक क्वेश्चन रखा है स्त्री जनन तंत्र की आंतरिक संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। तो हमें इसका चित्र भी बनाना, सबसे पहले हम यही जानते हैं कि प्रजनन होता क्या है। तो देखिएगा, क्या होता है, सजीवों की वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीवधारी अपने समान नए जीव को जन्म देता है, अपने समान नए जीव को जन्म देता है। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रजनन कहलाती है। मनुष्य क्या होता है, जो मनुष्य होता है ना, एक लिंगी प्राणी होता है। तो मनुष्य क्या करता है, अपने समान, कोई भी जीव हो अपने समान जीव को उत्पन्न करता है, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रजनन कहलाती है। आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या, मादा जनन तंत्र होता क्या है। सबसे पहले देख लेते हैं देखिएगा, मादा में जनन कोशिकाओं को उत्पन्न एवं निषेचन की प्रक्रिया को संपादित मतलब करना क्या होता है, प्रक्रिया को संपादित करने वाले तंत्र को मादा जनन तंत्र कहते हैं। संपादित मतलब इकट्ठे करने वाले तंत्र को हम लोग क्या कहते हैं, मादा जनन तंत्र कहते हैं। मादा जनन तंत्र के कितने भाग होते हैं दोस्तों, दो भाग होते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्राथमिक लैंगिक अंग, और द्वितीय जो भाग होता है वो होता है द्वितीयक लैंगिक अंग। तो प्राथमिक लैंगिक अंग हम लोग बात करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग चित्र देखते हैं। तो इसके लिए हमने दोस्तों चित्र बना रखा है, तो आप लोग देखिएगा, हम आपको चित्र दिखाते हैं। तो यहाँ पे आप लोग चित्र देख रहे होंगे, तो यह हमारा मादा जनन तंत्र का चित्र है। तो देखिएगा, इसमें होता क्या है, यहाँ पे जो गर्भाशय होता है, यहाँ पे ये क्या होती है, योनि होती है, यहाँ पे क्या होती है, ये अंडाशय होते हैं। तो देखिएगा प्राथमिक लैंगिक अंग क्या है। तो देखिएगा भैया, प्राथमिक लैंगिक अंग क्या होता है, अंडाशय होता है। क्या होता है, अंडाशय होता है। तो मादा में देखिए एक ये है और दूसरा आपका एक ये है। तो मादा में एक जोड़ी अंडाशय पाए जाते हैं, एक जोड़ी अंडाशय पाई जाती हैं। इसकी आकृति लगभग कैसी होती है, एक बादाम की जैसी होती है। इसकी आकृति लगभग एक बादाम जैसी होती है। प्रत्येक जो अंडाशय होता है अपनी ओर वृक्क के समीप, अपनी ओर यह जो होता है ना, वृक्क के समीप मीसोवेरियम द्वारा उदर गुहा से जुड़ा होता है। ये किससे जुड़ा होता है, मीसोवेरियम द्वारा एक उदर गुहा से जुड़ा होता है, इधर भी और इधर भी जुड़ा होता है। और इसकी दूसरी ओर गर्भाशय जुड़ा होता है। जो यहाँ पे अगर हम लोग बात करने अब आ जाएं, इसकी दूसरी ओर एक से रहिए तो इसकी दूसरी ओर क्या जुड़ा होता है, गर्भाशय जुड़ा होता है। इसी अंडाशय में क्या होता है, ये अंडाशय है ना, ये वाले इसी अंडाशय में क्या होता है, अंडाणुओं का निर्माण होता है। अब देखिए, तथा मादा हार्मोन्स जो होता है ना, मादा हार्मोन्स जो होता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन नामक स्रावित होता है। तथा मादा हार्मोन्स एस्ट्रोजन होता है और प्रोजेस्टेरॉन स्रावित होता है। अगर हम लोग बात करें अब द्वितीयक की बात करते हैं, द्वितीयक में क्या होता है, इसके निम्न भाग होते हैं। हम लोग सबसे पहले भाग पढ़ते हैं अंडवाहिनियाँ, जो यहाँ पे दिख रहे होंगे ना आपको, क्या पढ़ता है हम लोग, अंडवाहिनी। इसको हम लोग फाइलोनियम नलिका भी कहते हैं, है ना, फाइलोनियम नलिका भी कहते हैं। ये जो आप लोग देख रहे होंगे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंडवाहिनी, इसको फाइलोनियम नलिका भी कहते हैं। अंडवाहिनी को क्या कहा जाता है, फाइलोनियम नलिका भी कहा जाता है। तो प्रत्येक अंडवाहिनी जो होती है लगभग हम आपको बताएं, ये जो होती है 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। कितनी होती है, 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। अब देखिएगा, 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी भी होती है, लंबी और कुंडलित संरचना होती है। ये क्या होता है, देख रहे होंगे आप लोग, कीप के आकार की कैसे हो रही है, एक कीप नुमा रचनाएं होती हैं। अब देखिएगा, जिसका चौड़ा भाग, भाई देखिएगा, जिसका जो चौड़ा भाग है वो क्या कहलाता है, इसका जो चौड़ा भाग कहलाता है मुखिका कहलाता है। क्या कहलाता है, मुखिका कहलाता है। यह कहाँ खुल रही है, देखिएगा ये कहाँ पे खुलती है, कि गर्भाशय में। कहाँ खुलती है, यह गर्भाशय में खुलती है। अंडवाहिनी का प्रमुख कार्य क्या होता है, अंडों को एक जो प्रमुख कार्य होता है, अंडाणुओं को एकत्रित करके उनका पोषण कराना होता है। अंडाणु को एकत्रित करके उनका पोषण कराना होता है। तो जितना हमने अभी आपको बताया, हमने सेम आपको
यही हम आपको नोट करने वाले हैं। तो देखिएगा, प्राथमिक लैंगिक अंग क्या होता है? अंडाशय होता है। मादा में एक जोड़ी अंडाशय पाई जाती हैं। इनकी आकृति लगभग कैसी होती है? बादाम जैसी होती है। प्रत्येक अंडाशय अपनी ओर वृक्क के समीप मीसोवेरियम द्वारा उदर गुहा से जुड़ा होता है, दूसरी ओर गर्भाशय जुड़ा होता है। इसी अंडाशय में अंडाणुओं का निर्माण होता है तथा मादा हार्मोन जो होता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन स्रावित होता है। हम बात करते हैं द्वितीयक लैंगिक, अभी हमने आपको बताया। सबसे पहले हमने क्या बताया? अंडवाहिनी। इसको क्या बोलते हैं हम? फाइलोनियम नलिका। अंडवाहिनी को ही फाइलोनियम नलिका कहा जाता है। तो प्रत्येक अंडवाहिनी लगभग कितनी होती है? 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी कुंडलित नलिका होती है। यह कीप नुमा रचनाएं होती हैं जिसका चौड़ा भाग क्या कहलाता है? मुखिका कहलाता है। यह गर्भाशय में खुलती है। अंडवाहिनी का प्रमुख कार्य अंडाणुओं को एकत्रित करके पोषण कराना होता है। क्या होता है? पोषण कराना होता है। आगे हम लोग बात करते हैं जो इसका दूसरा भाग है, तो क्या कहलाएगा? अंडवाहिनी के बाद हम लोग बात करते हैं गर्भाशय की। आप लोग देख रहे हैं गर्भाशय। तो गर्भाशय होता क्या है? यह क्या होता है? देखो, दोनों ओर देखिएगा, ये दोनों ओर ऐसे करके ये दोनों ओर फाइलोनियम नलिकाएं संयुक्त होकर क्या करती हैं? गर्भाशय का निर्माण करती है। दोनों ओर गर्भाशय जो होता है ना, ये फाइलोनियम नलिकाएं ही इसका निर्माण करती हैं। तो यह लगभग क्या होता है? एक नाशपाती के आकार का त्रिकोणाकार। आप लोग देख रहे हैं इधर से आया, फिर इधर से, फिर इधर से। तो क्या होता है? यह त्रिकोणाकार रचना होती है जो स्त्री में, इसको बोलते हैं श्रोणि प्रदेश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्रोण प्रदेश में स्थित होती है। इसी में दोनों अंडवाहिनी, ये देखो ऐसे आती है, तो इसी में दोनों अंडवाहिनी खुलती हैं। इसके नीचे का संकीर्ण भाग क्या कहलाता है? सर्विक्स। क्या कहलाता है? इसके नीचे का जो भाग होता है वो सर्विक्स कहलाता है। क्या कहलाता है भैया? सर्विक्स कहलाता है। अब देखिएगा, हम आगे अगर बात करें, सबसे पहली बात ये है कि सर्विक्स कहलाता है। और आगे की ओर जो क्या होता है? आगे की ओर जो मूत्राशय होता है, यहाँ पर आगे को जो मूत्राशय होता है वो कहाँ खुलता है? हम आपको बताते हैं। आगे को मूत्राशय, तो पीछे का भाग क्या कहलाता है? मलाशय। आगे को जो मूत्राशय होता है, पीछे का भाग क्या कहलाता है? मलाशय कहलाता है। गर्भाशय की जो ये वाली, एक ये दीवार, एक ये, तो गर्भाशय की दीवारें मोटी पेशी स्तर की बनी होती हैं। और भ्रूण का रोपण कहाँ होता है? जो भ्रूण का रोपण होता है वो इस स्थान पर होता है, गर्भाशय में ही होता है। तो यही हमने नोट भी कर रखा है। तो देखिएगा क्या है, दोनों ओर क्या होता है? फाइलोनियम नलिकाएं संयुक्त होकर गर्भाशय का निर्माण करती हैं। यह लगभग नाशपाती के आकार का त्रिकोणाकार रचना होती है जो स्त्री के श्रोण प्रदेश में स्थित होती है। इसी में दो अंडवाहिनी खुलती हैं। इसके नीचे का संकीर्ण भाग सर्विक्स कहलाता है और आगे की ओर मूत्राशय तथा पीछे का भाग मलाशय कहलाता है। गर्भाशय की दीवारें मोटी पेशीय स्तर की बनी होती हैं और भ्रूण का जो रोपण होता है वो किसमें होता है? गर्भाशय में ही होता है। किसमें होता है? गर्भाशय में ही होता है। इसके बाद में हम आपको बताते हैं इसका जो लास्ट भाग वो क्या कहलाता है? योनि कहलाता है, जिसको हम लोग पगीना बोलते हैं। यह लगभग जो होता है, यह भाग लगभग जो होता है 8 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है। 8 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है। यह स्त्री का मैथुन कक्ष कहलाता है। यह जो भाग होता है स्त्री का क्या कहलाता है? मैथुन कक्ष कहलाता है। योनि की जो दीवारें, जैसे एक ये दीवार देख रहे होंगे, एक ये दीवार देख रहे होंगे, योनि की दीवारें लैक्टोबैसिलाई नामक जीवाणु के होते हैं जो ग्लाइकोजन के अपघटन से कार्बनिक अम्ल, इनकी जो ग्लाइकोजन होता है ना, तो ग्लाइकोजन के अपघटन से कार्बनिक अम्ल बनाते हैं। योनि की दोनों तरफ देखो, एक तरफ ये, दोनों तरफ ये, दोनों तरफ बर्थोलिन ग्रंथियां होती हैं भाई, इधर भी और इधर भी। क्या होता है? बर्थोलिन ग्रंथियां होती हैं। इन ग्रंथियों से क्या होता है? इन ग्रंथियों से द्रव स्रावित होता है। इन ग्रंथियों से क्या होता है? द्रव स्रावित होता है जो योनि और गर्भाशय में शुक्राणुओं को क्या करता है? जो योनि और गर्भाशय में शुक्राणुओं को आगे बढ़ाने में क्या करता है? मदद करता है, वो जो गर्भाशय में पहुंचा देता है। आगे देखिए, यही हमने भैया नोट भी कर रखा है। आप लोग देख रहे हैं क्या है? यह लगभग 8 सेंटीमीटर लंबी नलिका रूपी पेशीय रचना होती है। यह स्त्री का मैथुन कक्ष होता है। योनि की दीवारों में लैक्टोबैसिलाई नामक जीवाणु होते हैं जो ग्लाइकोजन के अपघटन से कार्बनिक अम्ल बनाते हैं। योनि की दोनों तरफ बर्थोलिन ग्रंथियां होती हैं। इन ग्रंथियों से एक द्रव स्रावित होता है जो योनि और गर्भाशय में शुक्राणु को आगे बढ़ाने में क्या करता है? सहायता करता है। आगे हम लोग बात करते हैं इसकी जो सहायक ग्रंथियां होती हैं। तो देखिए, इसकी जो सहायक ग्रंथियां क्या होती हैं? मादा जनन तंत्र में बर्थोलिन ग्रंथियां तथा पेरिनिनाल ग्रंथियां होती हैं। इनका क्षारीय स्नेहक स्राव योनि में पहुंचकर योनि को क्षारीय एवं चिकना बनाता है, जिससे मैथुन में क्या होती है? सहायता मिलती है। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।